ठीक, फिर अब देखते हैं खिलाफत इशू। खिलाफत इशू में खलीफा's कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेस शुड बी रिटेन, ये मैंने आपको बताया, एंड खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज आफ्टर टेरिटोरियल एग्रीमेंट। मतलब कि जब आप एग्रीमेंट करोगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड होने के बाद, तो खलीफा को भी कुछ जमीन दो, है ना, ये इनकी डिमांड थी। और फिर ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो इन्होंने विरोध करना चालू किया और 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म किया। ठीक है, फिर दोनों साथ में कैसे आए? ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस हुई कब? दिल्ली में नवंबर 1919 में। ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स हैं, ये जो आपको नोट डाउन करना है, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी, है ना। तो ये एग्जाम के लिए, स्टोरी तो पता होनी चाहिए लेकिन अभी एग्जाम के लिए है। फिर गांधी वॉज मेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और गांधी saw in the issue a platform from which mass and united non-cooperation could be declared against the government। मतलब गांधी जी को अपॉर्चुनिटी दिखी, और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ये अच्छी बात थी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ठीक है, और गांधी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। कांग्रेस का स्टैंड समझ लीजिए, कांग्रेस क्या चाहती थी, तो आई टोल्ड यू कांग्रेस ने सपोर्ट दिया, है ना। कांग्रेस फेल्ट inclined to support non-cooperation program on the Khilafat question because it was felt like this was golden opportunity to cement Hindu-Muslim unity, है ना। और कांग्रेस was losing faith in constitutional struggle, ये तो हमने पढ़ा ही, Constitution was aware the masses were eager to give। मतलब सिंपल सी बात है, कांग्रेस को भी समझ में आने लग गया कि यार हिंदू मुस्लिम यूनिटी जरूरी है और मास भी रेडी है, मास की एनर्जी हार्नेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसने कांग्रेस ने भी इसको सैंक्शन दे दिया। आगे हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी इवेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें कांग्रेस का क्या व्यू पॉइंट था, गांधी का क्या था, इंपॉर्टेंट लीडर्स का क्या था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको समझना जरूरी है और ये हम समझते जाएंगे। तो खिलाफत एजिटेशन में भी हमको देखना जरूरी था कि गांधी का क्या रोल था और कांग्रेस का भी, और मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को सपोर्ट दिया। ठीक, अब कैसे स्टार्ट हुआ ये मैंने आपको बता दिया है, फिर से देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 1920 में क्या हुआ? जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन वाज सेंट टू वासा टू सीक रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑन द इश्यू ऑफ खिलाफत। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों गए साथ में। ठीक, मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेस, ये इंपॉर्टेंट है, विद टर्की, ये हुई जिसमें कि जो टर्की का डिसमेंबर्ड, मतलब टर्की को वही ऑटोमन एम्पायर वगैरह खत्म कर दिया गया। तो ट्रीटी कौन सी है? ट्रीटी ऑफ सेवरेस, याद रखिएगा। कब हुई? मई 1920 में। जून में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने इस बॉयकॉट को, है ना, अप्रूवल दे दिया। किस बॉयकॉट को? इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बेसिक। 1920 में क्या हुआ? खिलाफत कमेटी ने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया और सितंबर में स्पेशल सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें कि ये इसको नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम एंड खिलाफत को मंजूरी मिल गई, है ना। एंड स्वराज वाज एस्टेब्लिश्ड। मतलब नॉन कोऑपरेशन कब तक चलेगा? जब तक स्वराज नहीं आया था। तो स्वराज का कॉन्सेप्ट, अभी तक वो लोग सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट मांग रहे थे, लेकिन नॉन कोऑपरेशन के बाद तो ये एकदम फॉर्म हो गया कि नाउ वी वांट स्वराज, है ना। सेल्फ रूल एंड स्वराज, देयर इज अ डिफरेंस। सेल्फ रूल मतलब कि वी विल वर्क अंडर द एजिस ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट, और स्वराज का मतलब है कि वी डोंट वांट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, लेट अस रूल बाय अवरसेल्फ।